नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल पटका क्लासेस में। मैं सरोज आप लोग को बताने वाला आज जो है अवयव का गुणनफल, ठीक है, क्लास 12 का जो होता है अवयव का गुणनफल के बारे में हम जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अवयव जो होता है कैसे होता है अवयव हमने बताया था। ठीक है, हम जैसे दो अवयव लेते हैं, एक अवयव लेते हैं a बराबर 2 3, उसके बाद 2 3 ले लेते हैं 5 7। ठीक है, एक अवयव भी है जो कि है 8 7 3 1 2 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है दो अवयव लिया है। ठीक है, हमने इस प्रकार से दो अवयव लिया। अब इसमें करा क्या, गुणनफल ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए करा, गुणनफल ज्ञात करने के लिए करा। तो गुणनफल इसमें ज्ञात करेंगे, यानी a और a इंटू b का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, a इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे। ए बी बराबर ए पहले है ये पहले लिखेंगे, ए का मान पहले लिखेंगे। ठीक है, ए अगर पहले है तो ए का मान पहले लिखेंगे, फिर बाद में जो है बी है बी का मान बाद में लिखेंगे। 8 2 7 1। ठीक, इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब जो है इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए आपको एक खास बात को ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा वो बात समझिए। गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे समझिए गुणा कैसे होता है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे गुणा होता है। तीर का चिन्ह का मतलब क्या होता है, तीर का चिन्ह का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब है ये दोनों गुना होगा, ऐसे का मतलब है ये दोनों गुना होगा। यानी ऐसे और ऐसे गुना होगा तो पहले ऐसे और ये गुना होगा, इसके मतलब 2 और 8 पहले गुना होगा, उसके बाद 5 और 2 गुना होगा। ठीक है, 2 और 8 गुना होगा, 5 और 2 गुना होगा। फिर जो है 2 और 7 गुना होगा, 5 और 1 गुना होगा, ऐसे होगा। ये और ये गुना होता तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनता है, यानी ये दोनों गुना होगा तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा। ये दोनों गुना होगा तो इससे और इससे गुना होगा ये वाला सो, तो सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिएगा। 2 8 16 फिर प्लस 5 दूना 10। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर इससे गुना होगा 2 7 14 प्लस 5 एकम 5, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। ठीक है, और आगे रहता है जितना कॉलम है उतना ही कॉलम बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और आगे रहता तो कॉलम आगे रहता तो आगे गुना करते, कॉलम नहीं आगे तो आगे गुना नहीं करेगा। फिर क्या होगा, अब इस बात का चर्चा करेंगे भी नहीं। ठीक है, ये वाला बात को सब फर्स्ट रो को। अब यहाँ पर दूसरा रो की चर्चा करेंगे। 3 और इसी सेम 3 और 8 गुना हो जाएगा, 8 3 24 और प्लस 7 दूना 14, फिर 3 7 गुना होगा 21, और फिर 7 और 1 गुना होगा 7। ठीक है, अब जोड़ जाकर लिख दीजिए 16 10 26 14 19 14 5 19 14 24 और 14 38 और 21 और 7 8 28। ये हो गया गुना करके आ गया। ठीक है, ए और बी को गुना किए तो ये आया है 26 19 38 और 28 गुना करके आया है। अब एक और क्वेश्चन इसी में देखिए, इसमें क्या किए हैं, बी ए और बी को गुना किए हैं। अब क्या करेंगे, बी और ए से गुना करके देखते हैं। ठीक है, नहीं चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, क्या ए बराबर 2 5 -1 7 फिर बी बराबर देते हैं
9 8 5 -7। ठीक है, इस प्रकार से हमने ए और बी का मान ले लिया है। ठीक है, अब इसमें ए और बी का ए इंटू बी का मान क्या ज्ञात करना है। ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, वही विधि तरीका ज्ञात करेंगे। ए और बी पहले, ए पहले है तो ए का मान लिखेंगे। ठीक ना, ए का मान है 2 -1 5 7। फिर बी है तो बी का मान लिखेंगे 9 5 8 -7। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। वही तरीका, इधर से इसका रॉ और इसका कॉलम कॉलम गुना करना है, इसका रॉ और इसका कॉलम गुना करना है। 2 9 18 25 25, फिर 5 8 9 8 9 16, और फिर 7 5 35, लेकिन माइनस में। ठीक है, ध्यान रखते हैं, -9 प्लस 7 5 35, -8 प्लस -49। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ घटा देते हैं। 25 और 18 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 43। 43, इसको देखिए तो 24 24 या 26 26 बच रहा है, 26। यहाँ पर 35 -35 में से 16 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, -19। यहाँ पर -19 हो गया, और ये -49 -8 तो -57। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये 2/2 के रूप में था तो आप ज्ञात कर दिए हैं, लेकिन क्या 2/3 के रूप में रहेगा तो ज्ञात कर सकते हैं, या फिर 2 बार जो है इधर ये 2 रहे, एक का मान बी में रहे 3। ठीक है, 3 क्या बोलते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन लेते हैं, क्या सामने वैसे बनाते हैं, है ना। ये बराबर लेते हैं 5 7 8। ठीक है, ये हमने ए बराबर लिया, बी बराबर अभी तो देखिएगा तो सेम नहीं है, क्यों, इसके पास तो जो है 2 रो है 3 कॉलम है, इसके पास 3 कॉलम है 2 रो है, फर्क तो हो रहा है। ये 2/3 के रूप में है और ये 3/2 के रूप में है, एक नहीं है। तो कह रहा है क्या, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए, ए बी का मान ज्ञात करने के लिए ए इंटू बी का बराबर क्या होगा। तो ए के जगह पर ए का मान लिखेंगे 5 9 7 7 8 5। भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा बना देते, एक हजार ले लेते हैं, 2 ले लेते 4। चलिए 5 8 7 4 1 2, अब गुना होगा उसी प्रकार से, इधर का रॉ और इधर का कॉलम। ठीक है, इधर का रॉ और इधर का कॉलम गुना करते हैं। 5 25 प्लस 7 7 49, 8 काम 8, फिर इससे गुना होगा। 8 5 40, 7 चौका 28, 8 दूना 16। ठीक है, फिर आप ये सेकंड रॉ इस सब के साथ गुना होगा। 9 5 45, 7 49, 5 काम 5, इस ये रॉ अब इसके साथ गुना होगा। 8 9 72, 9 चौका 28, 7 चौका 28, उसके बाद 5 गुना 10। इसको जोड़ते कितना आता है
8 9 17 5 22 बाकी बचा 2, 4 2 6 2 8, 83 आ गया। इसको जोड़ने के बाद इसको जोड़ते हैं 8 से 14, 14 4 बाकी बचा 1, 4 2 6 6 1 7 7 1 8, 84 आ गया ये। इसको जोड़ते हैं 5 9 14 9 19, 19 बाकी बचा 1, 4 4 8 1 9, 89 आ गया ये। इसको जोड़ते हैं 8 2 10 बाकी बचा 1, 1 2 3 3 7 10 10 1 11, 110। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये तो बन गया, लेकिन अभी थोड़ा सा और बात को हम घुमा देते, थोड़ा सा बात को घुमा देते। क्या यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहीं पर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, समझिए बात को। ये इतना ही है, ये बात 8 5 जो हम मिटा देते हैं। क्या तब ये गुना होना संभव था यहाँ पर? इसको अगर देखिए, हम क्वेश्चन ही लिखते हैं, 8 5 था ना, तो इसको छोड़ दीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इधर क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, ए बराबर दिया गया है क्या 5 7 8 0, और बी बराबर आ गया क्या, बी बराबर आ गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने इस प्रकार से क्वेश्चन लिया। ध्यान से देखिएगा, आप बात थोड़ा सा फंसेगा। इसमें भी करा ए बी का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना संभव है या नहीं, ये जानेंगे पहले। ए बी बराबर ए की जगह पर ए का मान 5 7 8 0, फिर बी के जगह पर बी का मान 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा गुना करते हैं, अब क्वेश्चन फंसेगा। ये से और ये से 8 5 8 5 5 एकम 5, 8 2 16, 8 3, अब तो गुना होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो रो कॉलम में तो 3 बच रहा है, यहाँ पर तो 3 बच रहा है, तो कैसे गुना होगा? यहाँ पर देखिए 5 को 1 से गुना किए, ठीक है, 8 को 2 से गुना किए तो भी ठीक है, तो 3 किससे गुना होगा? 3 तो किसी के साथ गुना ही नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? तो इस केस में इसका जो है ए और बी का गुणनफल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, ए और बी का गुणनफल निकालना इस केस में संभव नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ केस आए जिसमें कोई सदस्य जो है, चाहे ए का चाहे बी का, छूट रहा हो या बच रहा हो, तो वहां पर लिख देंगे ए बी का गुणनफल, या जो भी हो पी क्यू या कुछ भी रहे एक्स वाई, वहां लिख देंगे इसका गुणनफल संभव नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे ए बी का गुणनफल, ए बी का गुणनफल संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको जो है चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, आपको कोई केस दे आप गुना कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक और यहाँ पर सवाल है। क्या सवाल है? हम यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे ए बी का मान निकला है, ये यहाँ पर ए बी का मान निकला है ये, और यहाँ पर ए बी का मान निकला ये। मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, क्या ए बी का मान जो है बी ए के बराबर आएगा? जिसमें जोड़ ए बी दो अवयव का जोड़ कर रहे थे, उस समय जो है ए बी का जोड़ और बी ए का जोड़ आया था बराबर। यहाँ पर मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, क्या ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल क्या आपस में बराबर आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। क्या ए बी तथा ए बी बराबर बी ए, क्या ए बी बराबर बी ए? क्वेश्चन तो है ना, मजेदार क्वेश्चन आ गया बीच में।
क्या ए बी बराबर बी ए हो सकता है? इसको आप जांच करना होगा। तो जांच करते हैं बी ए का मान निकाल कर। ठीक है, बी ए का मान निकाल कर यहाँ निकालते हैं बी ए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी के जगह पर बी का मान 9, 5, 8 माइनस 7 और ए के जगह पर ए का मान 2, 5 माइनस 1, 7 गुना कर दीजिए। देखिए ये जो है तीर का चिन्ह देने से थोड़ा सा गुना करने में आसान हो जाता है। ठीक है, आप एग्जाम में भी दे सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 9 दूना 18, 8 माइनस 8, 8 9 5 45, 8 7 56, 5 दूना 10 प्लस 7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 25 माइनस 49। अगर यहां से इसको हल करते हैं तो आता है ये, क्या यहीं पर कर देते हैं, तो आ जाता है ये 10 बचेगा, 17 हो जाएगा, माइनस 11 बचेगा, माइनस 24 हो जाएगा। क्या ये मान और ये मान आपस में बराबर आया है? बिल्कुल नहीं आया बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये फाइनल रिजल्ट ये निकलता है, क्या ए और बी को गुना करने पर और बी को ए से गुना करने पर आपस में दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आपस में दोनों क्या होगा? बराबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः ए बी इक्वल टू नॉट बराबर बी ए बी इक्वल टू नॉट बराबर बी ए। ठीक है, ये बात तो पता चल गया है। चलो आप इसको जो है नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन एक बुक वाला ले लें, एक क्वेश्चन हम बुक वाला लेते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक या जो है मैट्रिक्स में मतलब उसमें क्या है, गुना करने वाला उसमें नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, आव्यूह का गुणनफल ही होगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। हम लेते हैं क्या, ये बराबर ले लेते हैं 4, 3, 7 ठीक है, और b का जो मान ले लेते हैं एक इस प्रकार से हमने जो है एक क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन कहता है क्या, सिद्ध करें कि ए बी इक्वल टू नॉट बी ए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिद्ध करें कि ए बी इक्वल टू नॉट बी ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है ए बी का मान, इसमें देखिए गुना भी करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 3/3 का जो है बन रहा है रो और कॉलम। ठीक है, अगर यहाँ पर इस पार्ट को हम LHS मानते हैं, इस पार्ट को RHS मानते हैं। ठीक है, LHS और RHS दो बात, LHS पहले निकालते हैं, LHS बराबर, ठीक है, ए बी, ए के साथ बी गुना होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी का मान 4, 5, 8, 3, 2, 1, 7, 7, 0। ठीक है, और जो है 3, 1, 4, 2, 2, 0, 7, 3, 6। चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसका रो और इसका कॉलम। ठीक है,
गुना करते ध्यान देखिएगा, 7 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 7 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 4 सते 28, 3 तिहाई 9 और उसके बाद है 7 छक्का 42, 7 छक्का 42। ठीक है, पहले एक रो को तीनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे और जो है उसके बगल में लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ गुणा करके पहले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंड रो को गुणा करके तीनों कॉलम में सेकेंड रो में लिखेंगे। 5 तिहाई 15 का 2 एकम 2, 7 चौका 28, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 7 0 गुना होगा 0, 7 पचे 35, 6 7 6 42। ठीक है, सेकेंड रो को तीनों कॉलम के साथ गुणा करके हमने लिख दिया। आप थर्ड रो को यानी आप तीसरा रो पंक्ति को तीनों जो है स्तंभ यानी कॉलम के साथ गुणा करेंगे और तीसरा रो लिखेंगे। 8 3 24, 8 1 एकम 1, 4 0 गुना होगा 0, 8 गुना 16, 2 एकम 2 0, 8 सते 56, 3 और 0 से हम गुना होगा तो 0। ये हो गया क्या, आउटपुट आ चुका है। इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आप जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं है करना। इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। जोड़ते हैं, 28 12 40, 40 3 43, 28 15 43 2 45, 24 1 25। ठीक है, उसके बाद 8 6 14, 8 6 14, 16 2 18, 42 और 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 72, 42 और 12 42 28 72 9 81, 42 35 77 और 6 81, 56 3 59। ये आ गया आउटपुट एबी को गुना करने वाली यानी एलएचएस का मान। फिर जो है आरएचएस का मान निकालेंगे। ठीक है, आरएचएस क्या है, बीए, आरएचएस बराबर बीए यानी बी को पहले लिखेंगे, उसके बाद एक मान लिखेंगे 3 2 7, फिर 1 2 3 4 0 6, फिर ए का मान क्या है 4 3 7, उसके बाद 5 2 7, उसके बाद 8 1 0। ये हो गया बी का मान, ए का मान, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान। वही बात गुना करेंगे। ठीक है, गुना करते हैं, 3 चौक 12, 2 5 10, 8 7 56। ठीक है, 3 3 9, 4 7 एकम 7। ठीक है, 3 21, 7 9 14 और 7 0 गुना करेंगे तो 0। ठीक, फिर आप दूसरा रो को गुना करेंगे, 4 एकम 4, 5 दूना 10, 3 चौक 3 8 24, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 0 गुना होगा 0। ठीक है, फिर आप गुना करते हैं, 4 चौको 16, 0 5 0, 6 5 8 48, फिर से गुना करो 12, फिर से गुना करो 0, फिर से गुना करो 6, फिर इसको साथ गुना करो 28, 0 7 0,
छक्का 0 0। ठीक है, ये हो गया गुना कर लेना। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 12 10 22, इसको जोड़िए 12 10 22, 22 56, 6 78, 24 10 34, 4 38, 48 16 आ गया 54 64, 9 और 4 13 13 7 20, 30 4 3 7 3 10, 12 6 18, 21 14 35, 14 14 7 21, उसके बाद 28। क्या जो है ए बी का मान और बी ए का मान आपस में बराबर है? यहाँ पर 43 है तो यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 20 है। तो ये जो मान आया है ए बी का और जो है बी ए का मान, यानी कह सकते हैं LHS का मान और RHS का मान जो है बिल्कुल अलग अलग आया है, इसलिए LHS बराबर RHS नहीं है। अतः जो है ए बी इक्वल टू नॉट बराबर बी ए आता है। ए बी इक्वल टू नॉट बराबर बी ए, ऐसे इसको अच्छे से लिखिए, चूंकि LHS इक्वल टू नॉट RHS, अतः ए बी बराबर ए बी इक्वल टू नॉट बी ए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये था जो है गुना अवयव, दो अवयव का जोड़। तीन अवयव रहे तो भी वैसे जोड़ सकते हैं। तीन अवयव में क्या करना होगा, यहाँ तक जैसे दो अवयव निकला, फिर एक अवयव इसके बगल में बैठाएंगे, फिर जाकर वहां से गुना कर देंगे। ठीक है, तीन अवयव का गुना हो जाएगा। ऐसे बेसिकली जो है तीन अवयव गुना करने में जब ए का पावर क्यू निकालते हैं तब आता है काम। ठीक है, तो ये था दो अवयव का जो है गुना करके निकालेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो है प्रश्नावली 3.2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बने रहने के लिए।